बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर वो है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। अब ऑप एम्प एज कंपैरेटर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये तीन चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के इस ब्यूटीफुल से लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपैरेटर को यूज़ कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो कंपैरेटर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग नाइट स्विच के तौर पर इसको कंसीडर करेंगे। तो कहता है जी है क्या जी, ऑटोमेटिक स्विच। ठीक है जी, ये एक ऑटोमेटिक स्विच होगा टू मेक द लाइट ऑन एंड ऑफ। लाइट ऑन एंड ऑफ कैन बी मेड बाय यूजिंग कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। Automatic switch to make the light on and off can be made by using comparator as a night switch। अब देखते हैं जी कैसे इसको हम लोग as a night switch यूज करते हैं। तो बच्चों जरा आप लोग गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक ब्यूटीफुल सा सिंबल, पॉजिटिव VCC, नेगेटिव VCC, डेट इज द आउटपुट टर्मिनल। ठीक हो गया। ये आपको पता है इन्वर्टिंग इनपुट यहां से देंगे, नॉन इन्वर्टिंग यहां से देंगे जी। अब आपने कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच यूज करना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि आप लोगों ने पॉजिटिव इनपुट को फिक्स्ड वोल्टेज देना है और नेगेटिव को वो वाला वोल्टेज देना है जिसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? किसी फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस पॉजिटिव को फिक्स देने के लिए वहां पर भी पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया था। यहां पर रेजिस्टर्स लगाकर मैं एक पोटेंशियल डिवाइडर शो कर देता हूं। ये देखें यहां पर कुछ इस तरह से मेरे पास दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं जी। ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैंने इन दोनों रेजिस्टर्स को, ये देखें ये दो रेजिस्टर्स हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, ये इधर से मैंने इनको, जाहिर बात है कोई ना कोई वोल्टेज भी तो देना है, तो प्लस 12 वोल्ट आप लोग सपोज करें इसको आप लोगों ने दे दिया है। ये पोटेंशियल डिवाइडर बन गया है। ये पोटेंशियल डिवाइडर जो इस वक्त आप लोगों को नजर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को आप लोग नाम दे देते हैं जी, सपोज करें R1 का। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं ताकि हमारी डायग्राम आसान बन जाए, थोड़ी सी, मतलब आसान से मुराद के थोड़ी सीधी बन जाए। ये दो बच्चों आप लोगों ने रेजिस्टर्स लगाए, एक लगाया R1, ये भी फिक्स्ड वैल्यू का है, R2 भी फिक्स्ड वैल्यू का है, और ये जो 12 वोल्ट है ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, और आप लोगों ने इस पॉजिटिव को यहां से ऐसे कनेक्शन दे दिया है। इसका मतलब इस पॉजिटिव को जो वोल्टेज इस वक्त मिल रहा है वो इस डिवाइडर से मिल रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे ये बताओ, ठीक है इसको आपने फिक्स्ड वोल्टेज देना था, रेफरेंस वोल्टेज देना था, अच्छा ये वोल्टेज निकालेंगे कैसे? ये वोल्टेज मैं कहता हूं जी, लेट वी से दिस इज द फिक्स्ड वोल्टेज विच इज प्रोवाइडेड टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल। इसको फिक्स्ड में क्यों बोल रहा हूं यार, मेरी बात सुनना आप जरा गौर से। आपको इसके लिए एक टॉपिक समझना पड़ेगा पोटेंशियल डिवाइडर का, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो बच्चों मेरी बात सुने इधर, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, R1 है, R2 है, आप लोगों ने इसके साथ एक बैटरी लगा दी ब्यूटीफुल सी। अब ये सपोज करते हैं इसका वोल्टेज है V, टोटल वोल्टेज आपको पता है इसकी क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा, इसकी क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मैं कहता हूं जी इस R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो याद करिएगा आप लोग ये बात को कि जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल इसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13 में मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है? जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना होता है उस रेजिस्टेंस को ऊपर लिखें, नीचे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस लिख दें। तो R1 है और R2 है, और मल्टीप्लाई करवा दें इसको किससे? बैटरी का जो ओरिजिनल वोल्टेज है उससे, यानी टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करवा दें। किससे? याद करेंगे पता कहां पे था, मैं आपको याद करवाता हूं। वो पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, उसमें आपको याद होगा आपने निकाला था VAC इज इक्वल टू R ओवर कैपिटल R इंटू E। याद करें, या V, यहां पर क्या होता था? टोटल वोल्टेज। देखिए टोटल वोल्टेज आया, ये स्मॉल r AC टर्मिनल की रेजिस्टेंस होती थी, तो जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालने उसकी रेजिस्टेंस ऊपर है,
और नीचे क्या थी, टोटल रेजिस्टेंस, ये यहां से निकला था। दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल। हमारी किताब के अंदर लिखा होता है, हमारे बच्चों को इन चीजों का पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ये जो काम की बातें हैं ना, ये बड़ी जरूरी होती हैं। अब मुझे ये बताओ यार, ये R1 भी फिक्स है, R2 भी फिक्स है, R1 R2 दोनों फिक्स है और वोल्टेज भी ये फिक्स है, तो मुझे बताओ इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वैल्यूज पुट करने के बाद वो भी फिक्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब हियर बच्चों एक चीज तो यहां से सामने आ गई, क्या कि मैं कह सकता हूं VR विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। इसको VCC बोलो ना यार, पॉजिटिव VCC, मतलब पॉजिटिव 12 वोल्ट आपने प्रोवाइड किया हुआ है, इसको बाय कन्वेंशन पॉजिटिव प्रोवाइड किया हुआ है। तो बच्चों अब मुझे ये बताएं, एज R2 इज फिक्स, R1 फिक्स, VCC इज फिक्स, so we can say that this is the VR which is fixed voltage। और ये फिक्स्ड वोल्टेज आपने किसको प्रोवाइड कर दिया, इट इज प्रोवाइडेड टू, बताएं मैंने बताया था, प्रोवाइडेड टू V पॉजिटिव, ठीक है जी। आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल ये कह लें, इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है जी, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग, चल यार लिखा जा भाई, पीके हो क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ आपने इसको प्रोवाइड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जबकि इसके साथ वोल्टेज चेंज होने वाला प्रोवाइड करना था, आपके अब्बा जी ने आपको बताया था बच्चों। तो ये देखिए इधर, यहां पर हम क्या काम करते हैं, एक लगाते हैं LDR। LDR बोलते हैं जी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को। LDR किसको बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये देखें जी ऐसे, और इसको इधर से ऐसे गुजारो, इसको थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर से गुजार दो, इधर एक नया रेजिस्टर लगा दो और ऐसे इसको इधर से कनेक्ट कर दो, और यहां पे ग्राउंड करना यानी कॉमन किया हुआ है इसको और इसको सारे को, और ऐसे आप लोगों ने यहां से इसको नेगेटिव को, ये देखें ये डिवाइडर आपने दे दिया है। अब आप लोग जरा गौर करें, ये LDR क्या चीज होती है, LDR इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है जी। ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह आपको पता है डे टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में, ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूं, अभी तो इसका सर्किट बताया है। आप मुझे ये बताएं, इसकी रेजिस्टेंस को मैं RL का नाम देता हूं, LDR की रेजिस्टेंस को RL का नाम दे दिया। अब ये रेजिस्टेंस क्या होनी है, चेंज होनी है। इसका मतलब जब ये चेंज होना है तो इसको जो वोल्टेज मिल रहा है नेगेटिव को, वो भी चेंजिंग होगा, और ये चेंजिंग वोल्टेज जब इस रेफरेंस से कंपेयर होगा तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट। उस आउटपुट से आगे आप लोग क्या काम करेंगे, एनर्जाइज करते हैं एक रिले को, और वो रिले आगे से बच्चों किसको ऑपरेट करवा देती है, आपके नाइट स्विच को ऑपरेट करवा देती है, जो भी मतलब इसका फंक्शन होता है। ये आगे नाइट स्विच लगा हुआ है, ठीक है जी, ये नाइट स्विच, ठीक है जी, लाइट्स लगी हुई है, चले लाइट कह लें आप लोग, ठीक है। ये लाइट लगी हुई है यहां पर जो कि रिलेज के ऊपर ऑपरेट वगैरह करती है। हम लोगों ने इस लाइट को ऑन ऑफ करना है। जल्दी जल्दी इसको जरा ड्रॉ कर लें। ये तो बात हो गई वोल्टेज डिवीजन की, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, अब ये जो वोल्टेज मिल रहा था VR था यार, तो मुझे बताओ ये जो इसको अब वोल्टेज मिल रहा है, इस वोल्टेज को, ये जो फिक्स्ड नहीं है, इसको मैं V प्राइम का नाम देता हूं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, आप चेंज भी कर सकते हैं, V प्राइम का नाम देते हैं। चले मुझे बताएं ये V प्राइम किसके बराबर होगा, तो जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है वो R3 है, डिवाइडेड बाय R3 प्लस RL इंटू VCC। और ये वोल्टेज अब देखें इस RL की वजह से क्या होगा, चेंजिंग होगा। इसका मतलब ये है वेरिएबल वोल्टेज। और बच्चों इसको मैं किसके साथ अटैच कर दूंगा, इसको मैं अटैच कर दूंगा किसके साथ, प्रोवाइडेड टू, ये आप लोगों की FSC के हवाले से बस मैं लिख रहा हूं, ये याद रखिएगा, प्रोवाइडिंग टू इन्वर्टिंग इनपुट। ये बच्चों मैंने इन्वर्टिंग इनपुट को प्रोवाइड कर दिया है जी। अब यहां से नेक्स्ट जो चीज अब स्टार्ट होने लगी है वो क्या है, अब आप लोग देखिएगा, ये दोनों फार्मूलाज आ गए हैं आपके पास। अब ये लाइट ने ना, ठीक है, कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, याद रखिएगा। ये चीज को समझने के लिए आपको पहले इस LDR का फंक्शन समझना पड़ेगा।
अब जिस तरह मैंने आपको बताया जी LDR क्या है जी, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। चलें, अब LDR के ऊपर जैसे ही लाइट आके फॉल करती है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी इसकी रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही लाइट इसके ऊपर बच्चों फॉल करती है, तो याद रखना है इसके ऊपर लाइट के फॉल करने से क्या होगा, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आके फॉल की, ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। तो इसका मतलब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द LDR, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स लो, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स लो, तो बच्चों इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है, एंड करंट पासिस, एंड करंट फ्लोज, और बच्चों इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। लिखने जल्दी जल्दी इस चीज को, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया। तो अब देखें इसका यहां से ना अब दो चीजें आपके सामने आएंगी, इसको नोट कर लें जल्दी जल्दी, हरी अब मिनट लगा के। ले जी, अब देखें इधर, यहां पर ना आप लोगों ने अब दो चीजें याद रखनी है, और जब लाइट फॉल नहीं कर रही होगी तब क्या होगा, जब लाइट फॉल नहीं कर रही होगी, इसमें से करंट नहीं गुजर रहा होगा, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस फिर हाई कंसीडर होगी, ठीक है। तो मैं इधर आप लोगों के सामने दो चीजें बनाता हूं, एक बनाता हूं जी डे टाइम। अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, लाइट फॉल की, जल्दी जल्दी देखना जी, डे टाइम में इसके ऊपर लाइट आके फॉल की, लाइट फॉल करेगी तो बच्चों क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस RL क्या हो जाएगी, ये जो बच्चों LDR के रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगी। तो मेरी बात सुनिएगा, वो फार्मूले में देखें, इधर देखें बच्चों, जैसे ये RL कम होगी तो आपको पता है इस RL के कम होने से ये V प्राइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा कि V प्राइम, जब ये RL कम होगा, V प्राइम एक कंडीशन में लार्जर देन क्या आ जाएगा जी, VR। बच्चों V प्राइम VR से बड़ा आ गया। अब V प्राइम किसके साथ अटैच है, जरा गौर करें, नेगेटिव के साथ। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, और अगर V नेगेटिव V पॉजिटिव से बड़ा होगा तो मैंने बताया था आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव VCC होगी। नेगेटिव VCC जब इस रिले को मिल रहा होगा तो बच्चों ये उस वक्त लाइट को स्विच ऑन नहीं करवाएगा। नेगेटिव VCC का मतलब है लाइट विल रिमेन ऑफ। तो बच्चों लाइट ऑफ होगी उस वक्त। तो वैसे भी डे टाइम में आपको पता है लाइट को तो ऑन होने की जरूरत नहीं है, वो तो नाइट टाइम में लाइट ने ऑन होना है। इसका मतलब ड्यूरिंग डे टाइम लाइट विल रिमेन स्विच ऑफ, ठीक हो गया। मगर जैसे ही बच्चों नाइट टाइम आता है तो आपको पता है नाइट टाइम में जिंदगी में सुकून आएगा। इसकी कैसे, नाइट टाइम में लाइट विल नॉट फॉल। बच्चों जब लाइट विल नॉट फॉल, जब इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं करेगी तो RL इज लार्ज। तो देखें जब RL लार्ज हो जाएगा तो ये V प्राइम स्मॉल हो जाएगा ना। तो ये देखो इसका मतलब मैं कहूंगा V प्राइम इज स्मॉलर देन, किसके स्मॉलर देन, VR के से अब स्मॉल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करके आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। इसका मतलब V प्राइम इज लेस देन VR। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है V नेगेटिव इज लेस देन V पॉजिटिव। तो अब बड़ा कौन है, V पॉजिटिव बड़ा है, तो लिहाजा अब आपकी आउटपुट क्या होगी, अब आपकी आउटपुट पॉजिटिव VCC होगी। और पॉजिटिव VCC का मतलब है कि लाइट को क्या कर देना है, स्विच ऑन द लाइट।
इसका मतलब जब इसको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव वीसीसी से इसने क्या हो जाना है, लाइट ने ऑन, नेगेटिव वीसीसी से इसने क्या हो जाना है, ऑफ हो जाना है। तो देखें आपने कंपैरेटर की इस कंडीशन को, पॉजिटिव नेगेटिव वीसीसी आउटपुट आई, इस सैचुरेटेड कंडीशन को यूज करके आप लोगों ने इस रिले को एनर्जाइज किया और आगे से लाइट्स को ऑन करवाया। तो ये था बच्चों आपका कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसको शेयर भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।